सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आपने सुना पश्चिम मुखी घर और पूर्व मुखी घर। पूर्व मुखी घर की व्यवस्था करने के लिए पहले हमें अपने शरीर को देखना होगा। कोई भी वास्तुशास्त्र अगर बनाते हैं, अगर हम किताबों में पढ़ते हैं तो किताबों में पढ़ने से इतना ज्ञान नहीं होगा जितना हम अपना ज्ञान ले लें। यानी हमारा सिर है ये उत्तर, नीचे दक्षिण, बायां हाथ पूरब और दायां हाथ पश्चिम। फिर हमारे शरीर के दो भाग करें। हमारे बाईं ओर भोजन नली, दाईं ओर श्वास नली। ये वायु कोण और ये अग्नि कोण, ईशान कोण। इसके नीचे अग्नि कोण, इसके नीचे नैऋत्य कोण। अब हमें जानना है कि ऊपर के ईशान के सामने नैऋत्य और इस वायु कोण के सामने यहाँ पर अग्नि कोण। दो कोण जनाने हैं और दो मर्दाने हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बात अगर समझ आई है तो पूर्व मुखी घर को लेते हैं हम। पूर्व मुखी घर में पहले हम बता चुके हैं कि ईशान में हमें पूजा घर और अग्नि कोण में रसोई बनानी होती है। अब हम घर के अंदर चलें। अंदर जाने के बाद जब सामने वाला कमरा होता है, जैसे अग्नि कोण के सामने वायु कोण होता है। अग्नि कोण है वो शुक्र से संबंधित होता है और वायु कोण है, वायव्य कोण है, वो चंद्रमा से संबंधित होता है। चंद्रमा को हमारे घर में सास को मानिए और अग्नि कोण में शुक्र को हम पत्नी मानिए। शुक्र हमारे शरीर में शुक्र ताकत होती है और चंद्रमा हमारा मन होता है। अगर हम इन दोनों का मिलान करके देखें तो रसोई में जैसे खाना पकाते हैं, खाना पकाने वाले अगर भोजन बनाते समय प्रभु के भजन करते हुए, हंसते खेलते हुए भोजन पकाते हैं तो वो अमृत बन जाता है। जब भोजन पकाते हैं तो उसके बारे में हमें समझना है कि रसोई को अगर भक्ति से जोड़ दें तो वो भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाता है। और जब हम घर में पानी पीते हैं तो पानी में अगर भक्ति मिला दी तो पानी नहीं, वो अमृत बन जाता है। ईशान कोण में पानी होता है, अग्नि कोण में हमारी रसोई होती है। इधर अगर हमने पानी पिया तो अमृत पिया और इधर अगर रसोई में खाना खाया तो वो प्रसाद। तो प्यारे बच्चों, अगर ये घर की व्यवस्था ऐसी हो जाए तो ये हमारा ईशान कोण है ऊपर वाला। इस ईशान कोण से पानी टपकता है हमारे तालू में, हमेशा पानी टपकता रहता है। कभी सोचा होगा शायद तुमने, पानी हम अंदर पीते हैं लेकिन पानी का स्रोत ऊपर होता है। जब इंसान में पानी की कमी आ जाती है तो हमारा तालू सूखने लगता है। इसी प्रकार अगर हमारे घर में ईशान कोण में पानी ना हो तो फिर क्या होगा? हमारा घर भी ऐसा हो जाएगा जैसे हमारा तालू सूख जाए और जीभ सूख जाए। अगर ये पानी, ईशान वाला पानी अगर नैऋत्य कोण में चला जाए तो कहाँ चला गया? ये हमारी जहाँ अपेंडिक्स होती है हमारे पेट में, यहाँ चला गया। अगर पेट में पानी भर जाए तो क्या होता है? इंसान मृत्यु के कगार पे चला जाता है। इसी प्रकार इस नैऋत्य कोण में अगर हम पानी का स्रोत बना देते हैं, चाहे डिग्गी बना देते हैं और चाहे हैंडपंप लगा देते हैं या सेप्टिक टैंक वगैरह भी लगा देते हैं, तो वो घर के लिए बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन मेरी कही हुई बातों को मानना मत, इसकी जांच करके देखना। अगर ये सच्चाई मिलती है तो मानना, अन्यथा मत मानना इसको। अगर हमारे यहाँ पे पानी भर जाए तो क्या होगा और यहाँ पानी हो जाए घर में तो क्या होगा? आप चलिए ज़रा इधर,
इधर हमारा अग्नि कोण है जिसमें हमारी रसोई है, और इस रसोई को उठाकर अगर हम इस जगह पर ले आएं, यानी नैऋत्य कोण में, राक्षस कोण में, शैतान कोण में ले आएं, तो यहाँ होना तो चाहिए कोई ऐसी चीज़ें जो दबाव वाली हो, वो रहना चाहिए। और रसोई अगर यहाँ ले आए तो रसोई कहाँ पे आई? यहाँ पे आ गई, यानी उसके उल्टा आ गया, दूसरी तरफ आ गया। शरीर में इधर हमारा अग्नाशय होता है और ये इधर आ गया अपेंडिक्स की तो फिर क्या होगा? यहाँ पर आने के बाद में सांस बू भिड़ पड़ती है। इधर वायु कोण और इधर अग्नि कोण दोनों खाली हो गए, रसोई यहाँ आ गई। रसोई आते ही और घर में सास बहू का झगड़ा इतना ज़्यादा होगा कि वो लड़कर गलियों में आ जाती है। तो इसलिए इस कोने में न तो पानी हो और न रसोई हो। इस घर में घर का मालिक है वो अपना सोने का स्थान बना ले। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात और बताऊंगा कि जैसे हमारा पूर्वमुखी घर है और ईशान में कोई कमरा बना दिया, ईशान के कमरे में स्कूल में जाने वाले बच्चों को सुला दो और सुबह उठाने लगो, बेटा खड़ा हो जा, उठता हूँ। रात को कहेगा स्कूल जाना है और सुबह कोई बहाना मार लेगा, नहीं जाएगा। अगर हम लड़की को वहाँ सुला दें, हमारी बेटियों को सुला दें, और तो बेटी की शादी करने में विलम्ब होता है, देर होता है। अगर शादी कर भी दें तो करने के बाद भी उस लड़की का आकर्षण होता है उस हमारे इस कोने का, कि वहाँ जाकर भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तलाक की नौबत भी आ जाती है। तो इसलिए इन बातों को आपको पूरा समझना है। अगर आपको समझ आ जाती है तो आपका घर मंगलमय हो जाएगा और सब तरह से खुशी अमन चैन हो जाएगी। याद रखो इस बात को कि रसोई में अगर भक्ति मिल गई तो भोजन नहीं प्रसाद, अगर हमारे इस पानी में भक्ति मिल गई, पानी नहीं ये अमृत, और फिर हमारे पूरे घर में भक्ति मिल गई तो वो घर नहीं, वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी आप मानते हो वही पूजा का स्थान बन गया। अगर इंसान में भक्ति मिल गई तो क्या होगा? इंसान नहीं, वो भगवान के बराबर हो जाता है। अगर फिर आगे चलकर इंसान के द्वारा कर्म किए जाते हैं, कर्म दो प्रकार के होते हैं, सुक्रम और कुक्रम। अगर भक्ति को कुक्रम में मिला दिया तो क्या होगा? पतन हो जाएगा। सुक्रम में मिला दिया तो उत्थान हो जाएगा। एक चढ़ता है और एक गिराता है। इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में आपको बताया जाएगा कि आगे अगर दूसरी तरफ दक्षिण में मुंह हो तो क्या होगा, उत्तर में होगा तो क्या होगा, इन सारों का मिलान करके बताया जाएगा। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब। साहिब गुरु तेरा ही आसरा।